आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये अब की बार 2023 के अंदर जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके अंदर इस अभ्यास में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़रा ध्यान दें, 2023 में जो वार्षिक परीक्षा होगी उस परीक्षा के अंदर इस अभ्यास से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अभ्यास अपनी निर्देशांक ज्यामिति की है। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या चीज़ है? बिंदु, जिसका मैंने नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1, ठीक है। वैसे रेखाखंड की लंबाई और ये बिंदु है इनके निर्देशांक, क्योंकि ये ग्राफ से संबंधित है तो इसमें x और y के मान दिए होते हैं। उसके बाद b का जैसे x2 और y2, इसमें कई नाम प्रश्न में आ सकते हैं। जैसे ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, या इसका नाम आ सकता है रेखाखंड की लंबाई बताओ। या इसका तीसरा नाम ये आ सकता है प्रश्न में, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या सूत्र आएगा? वर्गमूल x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये 1 नंबर सूत्र आ गया। अब इसी प्रकार जैसे 2 नंबर, वही कंडीशन, दो बिंदु दे दिए जैसे a और b। जैसे इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। जैसे इन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में बिंदु दे दिया, जैसे m बिल्कुल मध्य में है ये, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या बन जाएगा? बीच के बिंदु का मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का बिल्कुल बीच के बिंदु का हो जाएगा x1 प्लस x2। इन दोनों को जोड़ेंगे हम और उसका आधा कर देंगे, बीच का बिंदु आ जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2 कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया तीसरा। 3 नंबर क्या कहता है? देखो, जैसे ये कंडीशन आ गई 3 नंबर में, ए और बी, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 और y2। ये जैसे बीच में बिंदु आ गया, ये बिल्कुल बीच में होता तो हम मध्य बिंदु आ जाता, लेकिन ये देखो चित्र से ही आपको देखने से पता चलता है बिल्कुल बीच में नहीं है, ये भाग ज़्यादा है, ये भाग कम है। तो बिल्कुल बीच में न हो ना, उसको बोलते हैं विभाजक बिंदु। क्या बोलते हैं? विभाजक बिंदु, जो रेखाखंड के 2 टुकड़े करते हैं, बराबर नहीं, 2 टुकड़े। जैसे इस टुकड़े का माप मैंने m1 दे दिया और इस टुकड़े का माप मैंने m2 दे दिया। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजक बिंदु कौन सा है? p के निर्देशांक मैंने नाम दिया है ये p, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2,
इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये तो आ गया सीधा नाम विभाजक बिंदु। अगर इसकी जगह आपका ये आ जाए कि अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो तो भी यही सूत्र काम आना है। ठीक है। अब की बार इसके सिलेबस में आपके ये नहीं है, एक और नाम होता है इसमें बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक। तो बाह्य में क्या सिस्टम बनता है कि यहाँ पर जो प्लस का निशान दे रखा है उसकी जगह माइनस लग जाएगा, बस अंतर इतना ही है। लेकिन ये आपके सिलेबस में अब की बार केवल विभाजक बिंदु यानी अंतः विभाजक और विभाजक बिंदु के निर्देशांक के बारे में पूछा जा सकता है। ये तो आ गया 3 नंबर सूत्र। अब देखो आगे, जैसे ये है दो रेखा, एक एक्स एक्स एक वाई एक्स, एक दूसरे को जिस बिंदु पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं उनको बोलते हैं मूल बिंदु। ये जैसे मूल बिंदु है, इसका आपको पता है 0,0। और कोई बिंदु और दे दिया, जैसे यहाँ बिंदु दे दिया जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया P नाम दे दिया और x और y है। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो सूत्र बन जाएगा ये 4 नंबर, मूल बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी, अन्य बिंदु की दूरी का सूत्र आ जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, ये आ गया आपका। अब उसके बाद देखो 5 नंबर सूत्र क्या है। जैसे ये त्रिभुज है, आपको यदि सीधा ही पूछ लिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो आपके तुरंत दिमाग में प्रश्न आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और यदि त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, ये भुजा भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न बनता है कि रोहन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। लेकिन इस निर्देशांक के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जैसे इन शीर्षों के निर्देशांक दे दिए, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है जैसे x2 y2 और इसका निर्देशांक है जैसे x3 y3। 3 बिंदु है ये, इनका निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी है, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड के ऊपर 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अगर कोई तीसरा बिंदु आ जाए जैसे यहाँ, तो एक ही रेखाखंड के ऊपर यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा के ऊपर स्थित हो तो उन बिंदुओं को बोलते हैं हम संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु का मतलब हो गया कि एक रेखा के ऊपर बिंदु है। जब एक रेखा के ऊपर बिंदु हो तो इसमें त्रिभुज का निर्माण हो सकता है क्या? बताओ। जैसे उदाहरण के तौर पर ये बिंदु है और ये बिंदु है और ये बिंदु है, एक रेखा के ऊपर नहीं है, इनको मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज बनेगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन गया? ऊपर वाला। अगर त्रिभुज नहीं बनता है, जैसे ये एक ही रेखा के ऊपर है, अब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो बनेगा नहीं तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? 0 आएगा। तो लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया बराबर 0। तो सूत्र 1/2
वही सूत्र है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या रख देंगे, 0 के। ठीक है, ये आ गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रख देंगे। अब आगे जैसे अपने पास आ गया समचतुर्भुज। आपकी परिभाषा जैसी याद की है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान हो, उसे क्या कहते हैं, हमें चतुर्भुज, समचतुर्भुज कहते हैं। अगर चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण की लंबाई बराबर हो तो वो एक वर्ग होता है। क्या होता है, वो वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती, विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो ये भी आपके प्रश्न में आने वाला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण, एक विकर्ण ये और एक ये, कितनी विकर्ण बन गई, 2। तो लिखूंगा मैं विकर्णों का गुणनफल का गुणनफल, ये आ गया। उसके बाद में जैसे एक ये नाम आएगा x के लिए, एक, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बिंदु जो x वाली लाइन के ऊपर है। तो x वाली लाइन के ऊपर है, इसका मतलब जैसे ये ग्राफ है, एक बिंदु जो इस लाइन पर है, ये कौन सी रेखा है, x रेखा। जब इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा, इसका मतलब y का मान क्या होगा, 0। और अगर एक बिंदु y पर दे रखा है तो x का मान 0 होता है, x का मान क्या होता है, 0। तो ये आगे इतने, इस प्रश्नावली के अंदर इतने सूत्र है, ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले याद करोगे तो ये प्रश्नावली आप अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो ये अभ्यास 7 है, जो कितने नंबर की बताई मैंने आपको, 6 नंबर की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस अभ्यास में से। अब मैं प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूँ इस अभ्यास का, ज़रा ध्यान से देखना पहले सूत्र के आधार पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बीच की दूरियां ज्ञात करें। ये दो बिंदु है, जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब आपके याद रखने के लिए ऊपर आप इसमें कच्ची पेंसिल से ऊपर ये लिख सकते हो x1 और y2, x1 y1 x2 और y2 मैंने लिख दिया। अब देखो बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी, अब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या है अपना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, देखो 4, माइनस x1 का मान 2 प्लस y2 का मान कितना है, 1। अब सूत्र में माइनस है लगा दिया। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस सूत्र के अंदर जो बाद में लिखा जाता है उसका निशान चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूत्र के अंदर माइनस दे रखा है। y1 का मान 3 प्लस का है तो किसका हो गया, ये माइनस का। अब देखना ध्यान से, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 2 की स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, 2 बच गया, किसका, माइनस का। लेकिन ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो ये अपने आप ही उसको वर्ग बना लेगा धनात्मक के रूप में। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, इसको हल करेंगे तो 8 आ गया। 8 को तोड़ेंगे तो कैसे, 4 इंटू 2 और इसका आ गया 2√2 हो गया। ये बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही देखो बीच की दूरी ज्ञात करें तो बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। रखो इसके अंदर मान, x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है,
माइनस x1 का मान -5 है तो किसका हो गया प्लस का 5। इसी प्रकार y2 का मान 3 है माइनस y1 का मान 7 है। अब देखो 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग 16, 3 में से 7 गए 4, 4 का वर्ग 16, ये बन गया। तो 16 16 32 है, 32 को तोड़ेंगे तो वही कंडीशन 16 गुणा 2, तो 16 का 4, 4√2 आ गया। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 के अंदर वही कंडीशन बीच की दूरी ज्ञात करें। सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x1 है यहाँ पर, ठीक है, और y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 का मान देखो कितना है, ये x1 है जी, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। x2 का मान है जी माइनस के a माइनस x1 का मान a, सूत्र में माइनस है स्क्वायर आ गई। इसी प्रकार y2 का मान b और y1 का मान भी b है, तो ये माइनस का b हो गया। अब देखो ध्यान से, a रे कितने हो गए माइनस के 2a गी स्क्वायर प्लस b हो गया माइनस का 2b की स्क्वायर। अब देखो इसको हल करें तो माइनस का वर्ग हो गया प्लस, तो 2 का वर्ग है 4a स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4b स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में 4 कॉमन आ गया, जब ये अंडूर से बाहर निकलेगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, a गी स्क्वायर प्लस b गी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, ये बार पद जब भी निकल सकता है जब बीच में किसका निशान हो, गुणा का निशान हो। अगर गुणा का निशान नहीं हो ना तो ये संख्या ऐसे रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर गलती करते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो ये प्रश्न इतना ही हल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।